आज हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसे सुनकर पूरी दुनिया चौंक रही है। जी हाँ, भारत के खजाने की खबर। जी हाँ, हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी एफडीआई एक बार फिर इतिहास रचते हुए 698.19 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये उस नए भारत की पहचान है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था के मंच पर मजबूती से खड़ा है और अमेरिका और पश्चिमी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर लगातार जवाब दे रहा और कह रहा कि भारत कोई ऐसी वैसी अर्थव्यवस्था नहीं है जो आप कहीं भी मन मुताबिक कुछ भी बयान दे दो। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक 25 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.7 अरब डॉलर का जबरदस्त बढ़ोतरी हुआ है। यह सीधा संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर न सिर्फ घरेलू निवेशकों का भरोसा है, बल्कि विदेशी निवेशक भी भारत में जमकर पैसा लगाने के लिए बेताब है। इस बार बढ़ोतरी के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, फॉरेन करेंसी एसेट यानी एफसीए जो बढ़कर 588.93 अरब डॉलर हो गया। इसमें सिर्फ डॉलर नहीं बल्कि यूरो, पाउंड और येन जैसी प्रमुख मुद्राओं के मूल्य में हुए बदलाव का भी असर है। दूसरा है गोल्ड रिजर्व। भारत के पास अब 85.7 अरब डॉलर का सोना है जो 1.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दिखा रहा है। याद रखिए, सोना सिर्फ आभूषण नहीं है, ये आर्थिक सुरक्षा की ढाल है और भारत इस ढाल को लगातार मजबूत कर रहा। सिर्फ यही नहीं, आईएमएफ के साथ हमारे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी एसडीआर भी 126 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.8 अरब डॉलर हो गए हैं। इसके अलावा आईएमएफ के साथ भारत की रिजर्व पोजीशन भी 4.75 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। ये बताता है कि भारत अब आईएमएफ के सामने झुकने वाला नहीं बल्कि वहां अपनी शर्तों पर खड़े होने वाला देश है। आरबीआई समय समय पर विदेशी मुद्रा भंडार में हस्तक्षेप करता है, लेकिन इसका मकसद किसी विशेष विनिमय दर को बनाए रखना नहीं बल्कि बाजार में स्थिरता और अनुशासन लाना है। पश्चिमी देश और अमेरिका जहां अपनी करेंसी को बचाने के लिए आक्रामक कदम उठाते हैं, वहीं भारत चुपचाप लेकिन रणनीतिक तरीके से रुपए की मजबूती बनाए रख रहा है। आरबीआई की मासिक बुलेटिन ने एक और धमाकेदार आंकड़ा जारी किया कि अप्रैल 2025 में भारत की सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई 8.8 अरब डॉलर पहुंच गया है, जबकि मार्च में यह सिर्फ 5.9 अरब डॉलर था। और सबसे खास बात यह है, एफडीआई मुख्यतः मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस सर्विसेज सेक्टर में आया है। मतलब भारत सिर्फ कंज्यूमर मार्केट नहीं बल्कि उत्पादन का ग्लोबल हब बनता जा रहा। बुलेटिन में साफ कहा गया कि एफडीआई फ्लो में भारत दुनिया में 16वें स्थान पर है और 2020 से 24 के बीच भारत ने डिजिटल इकोनॉमी में 114 अरब डॉलर का ग्रीनफील्ड निवेश आकर्षित किया, जो ग्लोबल साउथ में सबसे ज्यादा है। ये उस डिजिटल इंडिया का नतीजा है जिसे कभी पश्चिम देश और अमेरिका आज भी मजाक में लेते हैं और आज अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मई 2025 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई ने भारत में 1.7 अरब डॉलर का शुद्ध निवेश किया। ये लगातार तीसरा महीना है जब विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी को चुना। कारण बना भारत पाकिस्तान युद्ध विराम, अमेरिका चीन व्यापार संघर्ष में ब्रेक और 2024-25 की चौथी तिमाही में बेहतरीन कॉर्पोरेट आय। यानी राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भारत की स्थिरता ही विदेशी निवेशकों का भरोसा जीत रही है। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ आंकड़ा नहीं होता, यह है आपकी इकोनॉमी सिक्योरिटी, आपकी ग्लोबल नेगोशिएशन पावर और आपकी इमरजेंसी तैयारी। आज अगर दुनिया में कोई आर्थिक संकट आता है तो भारत के पास इतने बड़े रिजर्व है कि वो 18 महीने तक अपना इंपोर्ट बिल अकेले भर सकता है। ये ताकत शायद ही किसी उभरती अर्थव्यवस्था के पास हो। ये बढ़ता हुआ रिजर्व अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक मजबूत संदेश है कि भारत अब आर्थिक दबाव में झुकने वाला देश नहीं रहा। चाहे वो डॉलर की मोनोपोली हो या पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंध, भारत अपने दम पर टिक सकता है अगर भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ, डिजिटल इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी को इसी तरह मजबूत करता है तो विदेशी मुद्रा भंडार जल्दी 700 अरब डॉलर के पार जा सकता है। खैर, कुल मिलाकर यह है नए भारत की आर्थिक कहानी। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ विकासशील नहीं बल्कि ग्लोबल पावर हाउस बन रहा है। यह है भारत का खजाना जो न केवल हमारी अर्थव्यवस्था बल्कि भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान का भी प्रतीक है। अब आपका क्या कुछ कहना है? अब भारत का रिजर्व 698.19 अरब डॉलर पहुंच गया है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।